नमस्कार। स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस 1 2 3 की महामैराथन सीरीज में, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जिया जाता है। आज की क्लास है पार्ट 7, जिसमें हम जानेंगे आमेर का गौरवशाली इतिहास और कछवाहे वंश की वीर गाथाएँ, हस्तलिखित नोट्स, टीचर की मेहनत और एकदम एग्ज़ाम कंटेंट सब कुछ मिलेगा इस एक वीडियो में। अगर आप राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो गोल्डन चांस है। तो पेन कॉफ़ी निकाल लीजिए और जुड़िए राजस्थान की धरती के वीरों की कहानी से। स्टार्ट करते हैं आमेर राज्य का इतिहास। आमेर राज्य के इतिहास में हम बात कर रहे हैं प्राचीन नाम की। आमेर राज्य में इतिहास, आमेर राज्य का इतिहास, प्राचीन नाम, वंश कौन सा था, क्या क्या इसका उद्भव हुआ, सब कुछ, कौन कौन से राजा हुए, राजा भारमल और मानसिंह, कछवाहे, इनके बारे में विशेष जानकारी पढ़ने को मिलेगी इस वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का डिस्कशन करेंगे। तो आमेर राज्य का इतिहास। आमेर का इतिहास, प्राचीन नाम की बात करते हैं तो आमेर का प्राचीन नाम दुदार क्षेत्र था। दुदार क्षेत्र आमेर का प्राचीन नाम था। प्राचीन नाम क्या था? दुदार क्षेत्र था। जिसमें दुदार क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल थे? तो जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली का उत्तरी भाग, ये जिले जो हैं दुदार क्षेत्र में शामिल थे। जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली का उत्तरी भाग दुदार क्षेत्र में शामिल थे। आगे हम बात करते हैं कछवाहे वंश। जो आमेर में कछवाहे वंश था, तो वंश कौन सा था? कछवाहे वंश था। श्री राम के वंशज कुश से वंशज बना कुशवाहे। मूल स्थान की बात करें तो नरवर एमपी में था। कछवाहे वंश का मूल स्थान कहाँ पर था? नरवर एमपी में था। कुल देवी जमुआई माता थी। कुल देवी कौन थी? जमुआई माता थी। आराध्य देवी कौन थी? आराध्य देवी जमुआई माता। कुल देवी की बात करें तो जमुआई माता थी। कुल देवता जो है गोविंद देव जी थे। आराध्य देवी शिला देवी थी। राजधानी की बात करें तो दौसा, जमुआ, रामगढ़, खोहे, आमेर, जयपुर थी। संस्थापक की बात करें तो कछवाहा वंश का जो संस्थापक है वो तेजकरण या दुलेराई था। तेजकरण या दुलेराई कछवाहा वंश का संस्थापक था। झंडा जो है पंचरंगा झंडा। प्रारंभ में शासन जो है आमेर पर प्रारंभ में शासन मीणा व बड़े गुजरों द्वारा किया गया था। मीणा व बड़े गुजरों द्वारा प्रारंभ में शासन किया गया था। तेजकरण या दुल्हराई, तेजकरण दुल्हराई। मूल निवासी जो है नरवर एमपी के थे। मूल निवासी कहाँ के थे? नरवर एमपी के थे। बड़े गुजरों को पराजित किया था। 1137 ईस्वी में कछवाहे वंश की स्थापना की गई। 1137 ईस्वी में कछवाहे वंश की स्थापना तेजकरण द्वारा की गई। राजधानी दौसा को बनाया गया 1137 में। जमुआ, रामगढ़ को भी राजधानी बनाया गया तेजकरण दुल्हराई द्वारा 1137 में। आगे बात करते हैं कोकिल देव जो है 1207 आमेर पर अधिकार कर लिया। कोकिल देव ने क्या किया? तो 1207 में आमेर पर अधिकार किया, मीणाओं को पराजित किया और राजधानी आमेर को बनाया। आगे हम बात करते हैं राजदेव रामदेव की बात करें तो कदमी महल का निर्माण करवाया। शासकों का राजतिलक धारण किया। शासकों का राजतिलक कहाँ धारण किया? कहाँ? तो आमेर में थे। मीणाओं द्वारा राजतिलक धारण किया। पृथ्वीराज कछवाहे की बात करें तो पृथ्वीराज कछवाहे खानवा युद्ध 1527 में मारा गया और वे मारा गया। पृथ्वीराज कछवाहे जो था खानवा युद्ध 1527 में गया, वे मारा गया। पुत्र कितने थे? पृथ्वीराज कछवाहे के जो हैं 12 पुत्र थे। पृथ्वीराज कछवाहे के 12 पुत्र थे। आमेर को 12 भागों में विभाजित किया। आमेर को 12 भागों में विभाजित करने वाला शासक कौन था? पृथ्वीराज कछवाहे था। इसके 12 पुत्र थे। 12 कोटरी व्यवस्था की शुरुआत की। 12 कोटरी व्यवस्था इसने शुरुआत की। पुत्र की बात करें तो सांगा सांगानेर बसाया जयपुर में है। अगला शासक भीमदेव कछवाहे बना। भीमदेव कछवाहे का पुत्र रतन सिंह कछवाहे। रतन सिंह कछवाहे की बात करें तो शराबी व अभियासी शासक था। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। भाई की बात करें तो रतन सिंह का भाई आस्करण था। रतन सिंह कछवाहे की हत्या कर दी। रतन सिंह का भाई कौन था? आस्करण था। आस्करण ने रतन सिंह की हत्या कर दी। आस्करण चाचा भारमल के कहने पर हत्या कर दी। आस्करण जो था, आस्करण के चाचा भारमल थे, तो भारमल के कहने पर रतन सिंह कछवाहे की हत्या करवा दी। और अगला शासक जो है भारमल बना। अगला शासक कौन बना? भारमल बना। भारमल भगवंतदास मानसिंह। तो भारमल की अगर हम बात करें तो भारमल की अकबर से मुलाकात किस प्रकार हुई, इसको हम कुछ इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली मुलाकात कब हुई? तो 1556 में हुई थी। सहायता किसने की? तो मजनू खान ने सहायता की भारमल की, जिससे अकबर और भारमल की मुलाकात हुई। कहाँ पर हुई? तो दिल्ली में हुई थी। अकबर की और भारमल की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। किसने सहायता की दोनों को मिलवाने में? तो मजनू खान ने सहायता की। कब हुई? तो 1556 में हुई। दूसरी बार मुलाकात की अगर बात करें तो दूसरी बार मुलाकात जो है वो 1562 ईस्वी में हुई थी। सहायता जो है
चंगताई खां द्वारा की गई। चंगताई खां द्वारा सहायता की गई। कहाँ पर हुई? तो सागानेर जयपुर में हुई। भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। दूसरी मुलाकात में क्या है? भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राज्य की पहली रियासत व पहला वंश व पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राज्य की पहली रियासत एवं पहला वंश एवं पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता व वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्रम से रियासत आमेर थी, वंश कछवाहा वंश था, शासक भारमल था। आगे हम बात करते हैं वैवाहिक संबंध। अकबर और राजा भारमल के मध्य कुछ वैवाहिक संबंध हुए। तो हम बात करते हैं अकबर संग हरकाबाई का विवाह हुआ। तो इसमें अकबर का विवाह हुआ था। विवाह कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1562 को अकबर का विवाह हरकाबाई से हुआ था। स्थान की बात करें तो सांबर जयपुर में हुआ था। प्रथम मुगल राजपूत विवाह हुआ था। पुत्र शेखू बाबा सलीम जहांगीर हुआ। हरकाबाई की बात की जाए तो भारमल की पुत्री थी। हरकाबाई भारमल की पुत्री थी। उपनाम की बात करें तो मरियम उल जमानी, राजस्थान की जोधाबाई कहा जाता है। हरकाबाई को राजस्थान की जोधाबाई मरियम उल जमानी कहा जाता है। भारमल की उपाधियां जो हैं अमीर उल उमरा और राजा अकबर ने 2 उपाधियां दी भारमल को। आगे हम बात करें तो भगवंत दास भारमल का पुत्र था। भगवंत दास की पुत्री की बात करें तो मानबाई भगवंत दास की पुत्री थी। मानबाई का जो विवाह है वो शाह जहांगीर से हुआ था। मानबाई का विवाह जहांगीर से हुआ था। दोनों का पुत्र हुआ था खुसरो। मानबाई और जहांगीर का पुत्र खुसरो था। भगवंत दास प्रताप को समझाने के लिए तीसरे मंडल के रूप में गए थे। भगवंत दास जो हैं प्रताप को समझाने के लिए तीसरे मंडल के रूप में गए थे। चित्तौड़ के तीसरे साके के समय अकबर के साथ थे। भगवंत दास चित्तौड़ के तीसरे साके के समय अकबर के साथ थे। अकबर ने नवरत्न में शामिल किया था। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें भगवंत दास को शामिल किया गया था। बीरबल, भगवंत दास, अबुल फजल, अब्दुल रहीम, खान ए खाना, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह प्रथम, हकीम, हुकाम, मुल्ला दो प्यासा अकबर के कुछ नवरत्न थे। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण नवरत्न थे। हम बात करते हैं मानसिंह प्रथम की। मानसिंह प्रथम का जन्म 1550 मोजम्माबाद जयपुर में हुआ था। मानसिंह प्रथम का जन्म मोजम्माबाद जयपुर में हुआ था, 1550 में हुआ था। मानसिंह का शासनकाल 1589 से 1614 ईस्वी के मध्य रहा। 25 वर्षों तक मानसिंह ने शासन किया। समकालीन की बात करें तो अकबर प्लस जहांगीर का समकालीन था। मानसिंह की उपाधि की बात करें तो मिर्जा राजा की उपाधि फरजंद पुत्र के समान, मिर्जा राजा की उपाधि और फरजंद पुत्र के समान अकबर द्वारा प्रदत्त की गई। अकबर ने कहा, जब नूर बट रहा था तब तुम कहाँ थे? अकबर ने मानसिंह के बारे में क्या कहा? जब नूर बट रहा था तब तुम कहाँ थे? ब्लू पोट्री मीनाकारी लाहौर की है। ब्लू पोट्री मीनाकारी कहाँ की? लाहौर की प्रसिद्ध है, मानसिंह के समय की है। मानसिंह के कुछ महत्वपूर्ण अभियान की बात करें तो रणथंबोर अभियान 1569 में हुआ था। रणथंबोर अभियान 1569 को हुआ था। शासक की बात करें तो सुरजनहाड़ा थे। रणथंबोर के शासक सुरजनहाड़ा थे, तब मानसिंह ने रणथंबोर अभियान किया था। मानसिंह सैनिक के रूप में विजय हुआ। मानसिंह जो था सैनिक के रूप में क्या है? विजय हुआ। 1573 में प्रताप को समझाने दूसरे शिष्टमंडल के रूप में गए। 1573 में प्रताप को समझाने दूसरे शिष्टमंडल के रूप में गए। 1576 में हल्दीघाटी का प्रधान सेनापति था। 1576 में हल्दीघाटी का प्रधान सेनापति था। काबुल अभियान, मानसिंह के जो अभियान है वो कुछ इस प्रकार हैं। काबुल अभियान प्रथम अभियान है। काबुल अभियान इसमें सूबेदार रहे। काबुल अभियान में सूबेदार रहे 85-87 में। उड़ीसा अभियान, बिहार अभियान सूबेदार रहे 1987 से 1587 से 1594 के मध्य 2 बार रहे। बंगाल विभाजन तीसरा अभियान है, सूबेदार रहे 1994 से 1605 ईस्वी में तीसरी बार। बंगाल अभियान, तो बंगाल अभियान की अगर बात की जाए तो मानसिंह प्रथम शिला देवी की मूर्ति आमेर लाई। बंगाल अभियान में गए मानसिंह प्रथम शिला देवी की मूर्ति आमेर लाए। मंदिर बनवाया आमेर में। शिला देवी का मंदिर कहाँ पर बनवाया? आमेर में बनवाया। किसने बनवाया? मानसिंह प्रथम ने बनवाया। और शिला देवी जो है वो कछवाहा वंश की आराध्य देवी थी। शिला देवी कछवाहा वंश की आराध्य देवी थी। 2.5 प्याला शराब का चढ़ाई जाती थी। 2.5 प्याला शराब की चढ़ाई जाती थी। नोट, जहांगीर ने मानसिंह प्रथम की नियुक्ति दक्षिणी भारत में की थी। जहांगीर जो था उसने मानसिंह की नियुक्ति दक्षिणी भारत में की थी। मानसिंह की मृत्यु 1614 एलचीपुर एमपी में हुई थी। 1614 एलचीपुर एमपी में हुई थी। 4 जुलाई
को हुई थी। 4 जुलाई 1614 इल्चीपुर एमपी में हुई थी। नोट अकबर ने मानसिंह प्रथम को 7000 मनसबदार दिए। नोट अकबर ने मानसिंह प्रथम को 7000 मनसबदार दिए 1605 में। अकबर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र मानसिंह प्रथम आमेर का था। जहांगीर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र रायसिंह बीकानेर का था। आगे हम बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम की बात कर रहे हैं हम। इनका शासनकाल किस प्रकार रहा, समकालीन क्या थे, उपाधियों की बात कर रहे हैं। तो शासनकाल की बात करें तो 1621 से 1627 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1621 से 1627 वर्षों तक 27 तक शासन किया। 46 वर्षों तक शासन किया। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले शासक थे। समकालीन जो है जहांगीर प्लस शाहजहां प्लस औरंगजेब के समकालीन थे। अहमदनगर अभियान, कंधार अभियान, शिवाजी को कैद करने के लिए इन्होंने अभियान किया। उपाधि की बात करें तो मिर्जा राजा शाहजहां द्वारा उपाधि दी गई और पुरंदर की संधि स्वाई जयसिंह द्वारा की गई। जून 1665 ईस्वी में की गई पुरंदर की संधि जून 1665 में की गई। किनके मध्य हुई पुरंदर की संधि? तो हम बात करते हैं पुरंदर की संधि जो है शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दिया। शिवाजी ने जो है अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग जो है मुगलों को दिए। अब हम बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह जो था, इसके दरबारी कौन थे? तो बिहारी इसका दरबारी था। बिहारी सतसई 713 दोहे लिखे। जयसिंह प्रथम द्वारा प्रत्येक रचना पर सोने की एक मुद्रा असरपी दिया करता था। जयसिंह प्रथम द्वारा प्रत्येक रचना पर सोने की एक मुद्रा असरपी दिया करता था। कुलपति की बात करें तो 56 ग्रंथों का संकलन मिलता है। आगे हम बात करते हैं स्वाई जयसिंह द्वितीय। जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय। जयसिंह के द्वितीय की हम इस प्रकार बात करते हैं कि इनका शासनकाल कुछ इस प्रकार रहा कि 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। तो हम इनकी बात करें अगर, तो इनका जो है 1621 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और जयसिंह का 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी के मध्य शासनकाल रहा। इनकी उपाधि की बात करें तो स्वाई औरंगजेब द्वारा दी गई। स्वाई जयसिंह को औरंगजेब द्वारा स्वाई की उपाधि दी गई। समकालीन की बात करें तो 7 मुगल राजाओं के समकालीन रहे हैं। औरंगजेब बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, इन सभी के जो हैं समकालीन रहे हैं मानसिंह जयसिंह द्वितीय। आगे हम बात करते हैं स्वाई जयसिंह का भाई जो है विजय सिंह था। स्वाई जयसिंह का भाई विजय सिंह था। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया। आगे हम बात करते हैं 1727, 1735, 1740 की। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं 1733 की। 1733 में क्या हुआ? तो मंदसौर का युद्ध हुआ। 1733 में मंदसौर का युद्ध हुआ। मंदसौर एमपी जिले में, एमपी राज्य में आता है। किन के मध्य हुआ? तो स्वाई जयसिंह और मराठा के मध्य हुआ और स्वाई जयसिंह की विजय हुई। 1740 में अश्वमेध यज्ञ हुआ। 1740 में अश्वमेध यज्ञ हुआ। पुरोहित की बात करें तो पुंडरीक पुरोहित थे। रत्नाकार जयसिंह कल्प रत्नाकार द्वारा रचना की गई जयसिंह कल्प दुष्म की। 1727 में क्या हुआ? तो जयपुर बसाया गया। 1727 में जयपुर बसाया गया। 18 नवंबर 1727 को निर्माता स्वाई जयसिंह थे। आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल थे। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे जयपुर के। नींव जो है पंडित जगन्नाथ द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर है। नोट स्वाई जयसिंह अंतिम हिंदू सम्राट जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। स्वाई जयसिंह जो थे अंतिम हिंदू सम्राट जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। स्वाई जयसिंह ने मानसागर झील में जयपुर के जल महलों का निर्माण करवाया। स्वाई जयसिंह ने मानसागर झील में जयपुर के जल महलों का निर्माण करवाया। सम्मेलन की बात करें तो स्वाई जयसिंह ने हुडा सम्मेलन का आयोजन करवाया। हुडा सम्मेलन का आयोजन करवाया। किसने करवाया? स्वाई जयसिंह ने। हम बात करते हैं तोप बनवाई, तो जयबाण तोप स्वाई जयसिंह ने बनवाई। जयबाण तोप स्वाई जयसिंह ने बनवाई। किला बनवाया तो नारगढ़ का किला स्वाई जयसिंह ने बनवाया। हुडा सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो भीलवाड़ा में हुआ। कब हुआ? तो 17/7/1734 को हुआ। कारण तो मराठों को रोकने के लिए हुडा सम्मेलन हुआ। आयोजनकर्ता स्वाई जयसिंह थे। योजना संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई। अध्यक्षता जगत सिंह द्वारा की गई। नोट हुडा सम्मेलन का प्रमुख केंद्र रामपुरा कोटा था। भाग लेने
आए तो मारवाड़ से अभय सिंह, नागौर से भक्त सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, बूंदी से ददेल सिंह, मेवाड़ से जगत सिंह, जयपुर से सवाई जय सिंह आए। किसमें आए? हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता में भाग लेने के लिए। आगे हम बात करते हैं सवाई जय सिंह के प्रमुख कार्यक्रम। सवाई जय सिंह के प्रमुख कार्यक्रम तो जरी का काम लाए, सूरत से जो है जरी का काम लाए, राजधानी जयपुर को बनाया, वेधशालाएँ बनवाई 5, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, बनारसी में 5 वेधशालाएँ बनवाई। सवाई जय सिंह की प्रमुख रचनाएँ जो हैं वो जीत ए मोहम्मद शाही, जय सिंह कारिक, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था। मिर्जा राजा जय सिंह 46 वर्षों तक शासन किया, सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक मिर्जा राजा मानसिंह जयपुर का शासक था, सर्वाधिक मुगल बादशाही की सेवा करने वाला सवाई जय सिंह था। सवाई जय सिंह के बाद जयपुर में उत्तराधिकारी युद्ध हो गया। सवाई जय सिंह के बाद जयपुर में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह की बात करें तो 1743 से 1750 के मध्य इन्होंने शासन किया। राजमहल का युद्ध हुआ था। राजमहल का युद्ध 1747 में हुआ था। राजमहल का युद्ध 1747 में हुआ था। बगरू का युद्ध 1748 में हुआ था। राजमहल का युद्ध 1747 में हुआ था। बगरू का युद्ध 1748 में हुआ था। कहाँ पर है बगरू? तो जयपुर में है। मध्य तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के मध्य हुआ था। ईश्वरी सिंह की पराजय हुई और ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। माधो सिंह प्रथम मेवाड़ प्लस मराठा इनके मध्य हुआ था। ईश्वरी सिंह राजमहल का युद्ध 1747 में हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो देवली टोंक में हुआ था। देवली टोंक में राजमहल का युद्ध हुआ था। किनके मध्य हुआ? तो ईश्वरी सिंह वीएस माधो सिंह प्रथम के मध्य हुआ था। ईश्वरी सिंह की माँ सूरज कंवर थी। सूरज कंवर का सेनापति हरगोविंद खट्टाणी था। माधो सिंह की माँ चंद्रकौड़ी थी। चंद्रकौड़ी का सेनापति मेवाड़ जगत सिंह प्रथम द्वितीय प्लस मराठा थे और हरराज गोविंद खट्टाणी प्लस जाट थे। ईश्वरी सिंह की इसमें विजय होती है। ईश्वरी सिंह ने राजमहल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में इसरलाठ शरण सूली का निर्माण करवाया। जयपुर में एकमात्र जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह की मूर्ति गेटरों में नहीं, ईश्वरी सिंह की मूर्ति गेटरों में नहीं है। इनकी छतरी जो है इसरलाठ के पास है। इनकी छतरी कहाँ पर है ईश्वरी सिंह की? तो इसरलाठ के पास है। सवाई माधो सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो 1750 से 1768 के मध्य रहा। मराठों का कत्लेआम करवाया। बंटवारा का युद्ध 1761 में हुआ। बंटवारा कहाँ पर है? तो कोटा में है। बंटवारा कहाँ पर है? कोटा में है। मध्य की बात करें तो माधो सिंह प्रथम वीएस कोटा का शासक शत्रुसाल का सेनापति जाला जालिम सिंह के मध्य हुआ। माधो सिंह की इसमें पराजय हुई और जाला जालिम सिंह शत्रुसाल के सेनापति थे, उनकी विजय हुई। माधो सिंह 1763 में सवाई माधोपुर बसाया। 1763 में सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर बसाया। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में बनवाया। सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। उपाधि की बात करें तो ब्रजनिधि की उपाधि सवाई प्रताप सिंह द्वारा दी गई। गुरु की बात करें तो चांद खा उपाधि जो है बुद्ध प्रकाश की उपाधि मिली हुई है। दरबारी कवि या विद्वान मंडली की बात करें, तो 32 गंवर्धन बाईसी, प्रताप बाईसी ठहरने की जगह को कहते हैं गुनीजन खाना कहते हैं। ठहरने की जो जगह है उन्हें गुनीजन खाना कहते हैं। आगे हम बात करें तो तुंगा का युद्ध हुआ था। तुंगा का जो युद्ध है वो सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ। 1787 ईस्वी में तुंगा का युद्ध हुआ। सवाई प्रताप सिंह और महाजदी सिंधिया के मध्य। और महाजदी सिंधिया ने कहा, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। महादजी सिंधिया ने क्या कहा? यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। फिर बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। निर्माण सवाई प्रताप सिंह 1799 ईस्वी में करवाया। वास्तुकार चांदलाल उस्ता है। आकार श्री कृष्ण के मुकुट जैसा है। मंजिल की बात करें तो 5 मंजिल हैं। विशेषता की बात करें तो बिना नींव के हैं। खिड़कियाँ जो है 953 हैं। 5 मंजिला हैं। 5 मंजिलों के नाम की बात करें तो हवा मंदिर,
5वीं मंजिल है, प्रकाश मंदिर 4थी मंजिल है, विचित्र मंदिर 3री मंजिल है, रत्न मंदिर 2री मंजिल है, शरद प्रताप मंदिर 1ली मंजिल है, सवाई जगत सिंह द्वितीय। सवाई जगत सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह द्वितीय की अगर बात करें तो जयपुर का बदनाम शासक। पासवान की बात करें तो रसकपुर पासवान थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी 1818 ईस्वी में। कृष्णा कुमारी विवाद गिंगोली का युद्ध किया था। सवाई जगत सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय की बात करें तो इनका शासनकाल 1838 से 1878 ईस्वी के मध्य रहा। अल्पायु में शासक बने। प्रशासन जॉन लुडलो द्वारा प्रशासन किया गया। जॉन लुडलो ने क्या किया तो समाधि प्रथा पर रोक 1844 में, कन्यावध 1844, सती प्रथा 1845, मानव व्यापार पर रोक 1847 में। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का जो सहयोगी है वो राम सिंह था। आगे हम बात करते हैं इसकी उपाधि की। तो राम सिंह की जो उपाधि है वो सितारे हिंद अंग्रेजों ने दी थी। जहांगीर जो है कोटपुतली की जहांगीर दी अंग्रेजों ने। 1857 मदरसा-ए हुनरी कला का विकास करने के लिए। 1868 जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया। आगमन तो प्रिंस ऑफ वेलन एडवर्ड सप्तम का आगमन हुआ था, इस वजह से जयपुर को रंगवाया गया था। निर्माण की बात करें तो महाराजा कॉलेज का निर्माण, महारानी कॉलेज, रामगढ़ बांध, रामनिवास बाग का निर्माण करवाया था राम सिंह ने। नोट 1886 में मदरसा-ए हुनरी का नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। 1876 में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का निर्माण कहाँ तो रामनिवास बाग जयपुर में हुआ। आगमन तो अल्बर्ट का वास्तुकार जैकेम्ब जयपुर को फिर से रंगवाया गया। सवाई माधोसिंह द्वितीय की अगर हम बात करें तो इनकी उपाधि बब्बर शेर की उपाधि दी गई थी। सवाई माधोसिंह द्वितीय बब्बर शेर। निर्माण की बात करें तो एक जैसे 9 महल बनवाए। कहाँ पर बनवाए तो नाहरगढ़ किले में बनवाए। किस लिए तो 9 पासवानों के लिए बनवाए। इन महलों की जो निर्माण की शैली है वो विक्टोरिया शैली थी। विश्व के दो सबसे बड़े चांदी के पात्र लंदन से लेकर आए गंगा जल भरने के लिए। वर्तमान सिटी पैलेस में है और इनके वजन की बात करें तो 345 किलो के हैं। निर्माण तो मुबारक महल जयपुर में बनवाए। नोट मुबारक महल टोंक में भी हैं। ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। मुबारक महल टोंक में जो है वो ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है और एक मुबारक महल जयपुर में भी है। सवाई मानसिंह द्वितीय की हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाई मानसिंह द्वितीय अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था जो आमेर था। आमेर का अंतिम शासक कौन था? सवाई मानसिंह द्वितीय थे। पोलो के खिलाड़ी थे। लंदन में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हुई। पत्नी की बात करें तो गायत्री देवी लोकसभा जाने वाली राज्य की पहली महिला गायत्री देवी थी 1962 में। तो दोस्तों ये था आमेर का इतिहास और कछवाहे वंश का संपूर्ण विवरण, एकदम सरल भाषा में जो आपके नोट्स में सीधा उतर जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक के कोई पैसे नहीं लगते। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। टिप्पणी में बताएं अगला पार्ट कौन सा टॉपिक कवर करें और पीडीएफ नोट्स के लिए कमेंट करें। पीडीएफ चाहिए। पढ़ो राजस्थान, बढ़ो राजस्थान। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय जय राजस्थान।